कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1.1 प्रश्न क्रमांक 1। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्रमांक 1 देखेंगे 135 और 225। इसको हल करने के पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय की जानकारी लेंगे। प्रमेय क्रमांक 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq धन r, शून्य छोटा है बराबर है r के और r छोटा है b से। तो यहाँ पर a भाज्य संख्या है, b भाजक है, q भागफल है और r शेषफल है। इसे दूसरी विधि से समझेंगे। इस प्रकार से है ये दूसरी विधि। भाज्य संख्या a भाजक b भागफल q शेषफल r के रूप में लिखना है। तो क्या लिखे a बराबर bq धन r। भाज्य संख्या बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। इस प्रकार से प्रश्न को हल करेंगे। देखेंगे ये भाग दिया है यहाँ पर 225 135 से बड़ा है, इसलिए 135 से 225 में भाग दिया है चरण से। इसी प्रकार जब शेषफल 90 रह गया और भाजक 135 लेकर के पुनः दूसरा चरण करेंगे। 90 का भाग दिया 135 में, शेष 45 बचा। अब शेष रहने पर पुनः नया भाजक 90 और शेष 45 से भाग देंगे। इसी प्रकार ये शेष 45 रहने पर पुनः इसका भाग देंगे चरण 3 में। जब तक ये शेषफल शून्य न आए तब तक इस प्रक्रिया को दोहराते रहते हैं। शेषफल शून्य आने पर जिस संख्या से भाग देते हैं वही एचसीएफ होता है, यानी महत्तम समापवर्तक होता है। अब देखेंगे चरण सह लिखने। 225 बड़ा है 135 से। चरण पहला। दो 225 बराबर 135 गुणित 1 धन 90। शेषफल 90 शून्य के बराबर नहीं है, इसलिए इसे पुनः भाग देंगे और नया भाजक भाजक 135 और शेषफल 90 पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करते हैं और प्राप्त करते हैं। अब दूसरे चरण में 90 से भाग दे करके 135 में प्राप्त करेंगे। 135 बराबर
90 गुणित 1 धन 45। यहाँ पर शेषफल 45 है, शेषफल 0 के बराबर नहीं है, इसलिए इसे पुनः प्रक्रिया को दोहराएंगे। अब नए भाजक 90 और शेषफल 45 पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग कर प्राप्त करते हैं। नब्बे बराबर 45 गुणित 2 धन 0। तो यहाँ शेषफल 45, शेषफल 0 प्राप्त हुआ है। अतः HCF 45 है, यानी जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 बचे वही संख्या इसकी HCF होती है। अतः HCF 225 HCF 45 प्राप्त हुआ। अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2। ये 196 और 38,220। यहाँ भी देखेंगे भाग इस प्रकार से देंगे। 196 का 38,220 में 195 बार जाएगा और शेषफल 0 आएगा। तो यहाँ पर इसका HCF 196 होगा, यानी प्रथम चरण। अड़तीस 38,220 बड़ा है 196 से। 38,220 बराबर 196 गुणित 195 धन 0। अतः HCF 38,220 196 बराबर 196। इसी क्रम में प्रश्न क्रमांक 3 867 और 256। इसको भी इसी प्रकार भाग दे करके प्राप्त करेंगे। पहले चरण में
867 में 255 से भाग देंगे, शेषफल 102 आएगा। अब ये नया भाजक 255 रहेगा और शेषफल 102। तो 102 से दूसरे चरण में फिर भाग देंगे 255 में, तो शेषफल आएगा 51। 51 शेषफल रहने पर पुनः इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे और फिर 51 से भाग देंगे 102 में, शेषफल आएगा 2। शेषफल भागफल 2 और शेषफल आएगा 0। इसी को लिखेंगे 867 बड़ा है 256 से। प्रथम चरण। 867 बराबर 255 गुणे 3 धन 102। अब इसी प्रकार इस प्रक्रिया को शेषफल 102 होने के कारण पुनः भाग देंगे। चरण 2। चरण 2 में नए भाजक 255 और शेषफल 102 पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करते हैं और प्राप्त करते हैं। दो 255 बराबर 102 गुणित 2 धन 51। तो यहाँ पर शेषफल 51 है, इस कारण से यह भाग फिर से आगे चरण में बढ़ाएंगे। 51 बराबर है नहीं है 0 के। चरण 3। अब 102 नया भाजक और शेषफल 51 पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करके प्राप्त करते हैं। दो बराबर 51 गुणित 2 धन 0। तो यहाँ पर 51 का भाग देने पर शेषफल 0 आया है, अतः HCF होगा 51। 867 और
255 का HCF बराबर 51।